मुंबई, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, बॉलीवुड का हब और कभी ना सोने वाला शहर लोगों के लिए सिटी ऑफ ड्रीम्स है। लेकिन यही सिटी ऑफ ड्रीम्स कुछ लोगों के लिए सिटी ऑफ अंडरवर्ल्ड थी, जिसका किंग पिन था दाऊद इब्राहिम। 2015 में फोर्ब्स ने दाऊद की एस्टिमेटेड नेट वर्थ $6.7 बिलियन बताई थी, जिसकी वैल्यू आज के इन्फ्लेशन रेट में $8.4 बिलियन होती है। आज दाऊद इब्राहिम इंडिया और यूएस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जिसके सिर पर $25 मिलियन का रिवॉर्ड है। लेकिन डोंगरी का एक लड़का कैसे वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया? दाऊद और उसकी कंपनी किन किन क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और हम दाऊद की नेट वर्थ को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। दाऊद इब्राहिम 26 दिसंबर 1955 में मुंबई के एक स्लम एरिया डोंगरी में बॉर्न हुआ था। उसके फादर महाराष्ट्र पुलिस के एक कांस्टेबल थे। अपनी टीनेज लाइफ से ही दाऊद ने चोरी, डकैती और फ्रॉड जैसे क्राइम्स में इन्वॉल्व होकर अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत कर दी थी। उसने बॉम्बे के बड़े बड़े गैंगस्टर्स जैसे बाशू दादा और हाजी मस्तान के साथ भी काम किया था। फिर 1970s में दाऊद ने अपनी खुद की गैंग बनाई, जिसको डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये गैंग गोल्ड स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग और रियल एस्टेट जैसे क्राइम्स और बिजनेसेस में इन्वॉल्व थी। पर ईयर 1986 में एक मर्डर केस के रिगार्डिंग मुंबई पुलिस दाऊद को अरेस्ट करने वाली होती है, जिसके वजह से दाऊद को इंडिया से दुबई भागना पड़ता है। लेकिन मुंबई से अपनी एब्सेंस के बावजूद दाऊद अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प से अपने बिजनेसेस और गैंग को एक्सपैंड करता है, जिससे उसे हर साल करोड़ों का रेवेन्यू मिलता था। दुबई से डी कंपनी ने अपना हवाला सिस्टम एस्टैब्लिश किया, जो आज दाऊद के इंटरनेशनल बेटिंग सिंडिकेट की बैकबोन है। ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अप्रॉक्स 2/3 क्रिकेट मैचेस की बेटिंग डी कंपनी हैंडल करती है। फिर 1993 में दाऊद की मुंबई ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट होने से वो वर्ल्ड की सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार में आ जाता है और फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की हेल्प से वो पाकिस्तान के कराची में रिफ्यूज लेता है, जहां से वो अपनी क्राइम सिंडिकेट और कंपनी को ऑपरेट करता है। आज दाऊद और उसकी कंपनी कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, टारगेटेड किलिंग, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, आर्म्स ट्रैफिकिंग, बेटिंग, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स के लिए एक्यूज्ड है। इसके साथ ही उसने लश्कर ए तैयबा, अल कायदा, जैश ए मोहम्मद और बोको हराम जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड किया है और 26/11 के मुंबई अटैक्स में उसने टेररिस्ट को इंडिया में एंटर करने में भी हेल्प करी थी। साल 2013 में इंडियन एजेंसीज को पता चलता है कि दाऊद एक IPL बेटिंग रैकेट भी चला रहा था। इसके साथ ही उसकी इन्वॉल्वमेंट इंडिया के 2G स्कैम और टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के मर्डर में भी थी। दाऊद ने करोड़ों रुपए बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स से एक्सटॉर्ट किए हैं और कुछ मूवीज को फंड और प्रोड्यूस भी किया है। ऐसा माना जाता है कि वो इंडिया के पायरेसी मार्केट का 70% कंट्रोल करता था। उसके सारे लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट बिजनेसेस एशिया, अफ्रीका, यूरोप और 16 कंट्रीज में फैले हुए हैं और आज भी उसकी 40% अर्निंग्स इंडिया से होती हैं। अपने सारे बिजनेसेस और क्रिमिनल एक्टिविटीज से दाऊद करोड़ों में अर्न करता है, जिससे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कराची, इंडिया, दुबई और यूनाइटेड किंगडम के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, जिसमें से अप्रॉक्स $450 मिलियन के एसेट्स यूनाइटेड किंगडम में हैं। 2015 में फोर्ब्स ने दाऊद के सारे एसेट्स को कैलकुलेट करके उसकी नेट वर्थ $6.7 बिलियन बताई थी, जो आज के इन्फ्लेशन रेट में $8.4 बिलियन होती है और ईयर 2021 में तजिकिस्तान की GDP लगभग इतनी ही थी। अपनी इसी नेटवर्थ की वजह से दाऊद पैब्लो एस्कोबार के बाद वर्ल्ड का सेकेंड रिचेस्ट गैंगस्टर है। अब $8.4 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है और अगर हम इस अमाउंट को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी इम्पॉसिबल सी फिगर होती है। अब ऐसे इम्पॉसिबल से अमाउंट को विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप हर साल 12 लाख रुपीस अर्न करते हैं तो आपको 5,59,800.5 ईयर्स लग जाएंगे दाऊद इब्राहिम के जितना कमाने के लिए। आज अपने बेशुमार पैसों के साथ दाऊद इब्राहिम कराची के बंगलों में अपनी किंग साइज लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, जिसे पाकिस्तान की अथॉरिटीज गार्ड करती हैं। इसी वजह से आज इंडिया में अराउंड 30 केसेस दाऊद के अगेंस्ट पेंडिंग हैं और 2003 से यूएस और इंडिया ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है और उसके सिर पर $25 मिलियन का रिवॉर्ड है। तो ये थी दाऊद इब्राहिम और उसके क्राइम सिंडिकेट की पूरी चार्टशीट। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप दाऊद और उसकी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या इंडियन एजेंसीज दाऊद को इंडिया लाने में सक्सेसफुल हो पाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।